वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है और हमने लॉग टेबल्स को यूज़ करना है प्राइमरीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में सपोजिशन है कि हमने सपोज करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को x से। तो ये एक्सप्रेशन दोबारा लिखेंगे x के सामने। सेकंड फेज़ में हमने ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। ये जो रूट है 3 क्यूब रूट, यानी कि ये यहाँ आके इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये इस तरह लिखी जाएगी अब 0.7214 इंटू 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8 एंड होल पे एक्सपोनेंट 1/3 है। ये 3 जो है ये इन्वर्ट हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। एज पर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड लॉज ऑफ लॉग्स, दोनों इंटर रिलेटेड हैं और इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो अब हमने लॉग लेना है। तो आपने लिखना है कि बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये सूरत हाल इस तरह बनेगी। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये जो एक्सपोनेंट है ये यहाँ नीचे उतर आएगा लॉग से पहले, और इस सारी जो तीनों टर्म्स हैं इनका लॉग होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में रैशनलाइज करेंगे। लॉज ऑफ द लॉग्स को यूज़ करते हुए लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों टर्म्स को, और उसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस हो जाएगी और डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू माइनस के साइन के साथ न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/3 log of 0.7214 plus log 20.37 एंड अभी डिवीज़न वाली को नहीं छेड़ते, इसको वैसे ही लिख लेते हैं। अभी आप समझें कि हमने सिर्फ जो है वो न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया है या लॉज ऑफ द लॉग्स अप्लाई किए हैं। तो 1/3 से तो ये होल एक्सप्रेशन या टर्म्स तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो लॉग जो है 0.7214 प्लस लॉग 20.37। अब इसके साथ भी जब लॉग से मल्टीप्लाई इसको करवाना है हमने, तो इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे और न्यूमरेटर में लेके आएंगे और लॉग के साथ ये माइनस हो गई। तो ये देखिएगा 1/3 लॉग ऑफ 0.7214 प्लस log of 20.37 and minus log 60.8। तो ये सूरत हाल हमारे पास बनेगी। बेसिकली ये न्यूमरेटर में अब आ चुकी है और ये माइनस
जो डिवाइड हो रही होती है टर्म, जब वो लॉग उसका लिया जाता है या लॉग से मल्टीप्लाई करवाया जाता है, तो जो डिवीज़न है वो माइनस का सब्स्टिट्यूट है। तो अब यहाँ पे एक दफ़ा इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, 1/3 log of 0.7214 प्लस log of 20.37 माइनस log of 60.8। तो ये अब जो है बिल्कुल न्यूमरेटर में मैंने लिख दी हैं। उम्मीद है कि ये आपको विजिबल होगा। log of 0.7214 प्लस log of 20.37 एंड माइनस log of 60.8, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर कि ये तीनों वैल्यूज़ को हम न्यूमरेटर में लेके आ चुके हैं और लॉज ऑफ द लॉग अप्लाई कर चुके हैं। अब हमने लॉगरिथम के टेबल्स को यूज़ करना है। इन तीनों वैल्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक पहले फाइंड करेंगे और फिर मैंटीज़ा लॉग टेबल्स को यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो अब देखिएगा, log of x इज़ इक्वल टू 1/3। यहाँ इसकी बात पहले करें 0.7214 की, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है पहले। कैरेक्टरिस्टिक जो है उसके लिए इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, डेसिमल 1 प्लेस राइट मूव होगा, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है -1। अब मैंटीज़ा के लिए 72 को 1 में देखेंगे विद डिफरेंस ऑफ 4। तो पहले 72 को टेबल ऑफ लॉग में सर्च करते हैं। 72 को 1 में अगर देखें तो 8573 है। तो इस 8573 को मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ 8, 5, 7 और 3। और मेन डिफरेंस के लिए 4 में जाऊँगा, यानी 72 के सामने ही मेन डिफरेंस के लिए 4 में मैं टर्म वैल्यू तलाश करूँगा तो वो 2 है, इसमें मैं 2 ऐड कर दूँगा। 5, 7, 5 and 8, so this becomes as 8575। तो वो मैं यहाँ 7 लिख दूँगा। ये है इसका मैंटीज़ा और कैरेक्टरिस्टिक था हमारा 1 माइनस। तो ये 0.7214 का लॉग है। इसके बाद 20.37 का लॉग लेना है हमने। तो 20.37 के लॉग के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें। तो डेसिमल यहाँ से 1 प्लेस लेफ्ट मूव करेगा साइंटिफिक नोटेशन बनाती हुई, यानी 10 का एक्सपोनेंट +1 है बनेगा। तो फिर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो भी 1 प्लस है, पॉइंट लगा दें। मैंटीज़ा के लिए 20 को टेबल ऑफ लॉग में 3 में देखेंगे विद डिफरेंस ऑफ 7। तो 20 को जब मैंने 3 में तलाश किया तो ये बनता है 3075। तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ रफ में, क्योंकि मैंने मीन डिफरेंस भी ऐड करना है 7 के कॉलम में। इसी तरह से 20 के सामने जाऊँगा और 15 है, तो ये 15 इसमें मीन डिफरेंस ऐड होगा और फिर मैंटीज़ा हो जाएगा। 5, 5, 10, 7, 8 और 9, 3090। और ये माइनस के साथ अब यहाँ पे 60.8 का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने देखना है तो ये बनेगा +1, क्योंकि डेसिमल एक प्लेस जो है वो लेफ़्ट मूव करवाना है और माइनस जो है वो इस टर्म के साथ पूरी के साथ है, कैरेक्टरिस्टिक +1 है। तो आगे पॉइंट लगाएं। 60 को अब 8 में देखें मैंटीज़ा के लिए। 60 को जब हम 8 में देखेंगे तो ये बनेगा 7839। और मीन डिफरेंस के लिए इस वैल्यू आगे मौजूद ही नहीं है, तो फिर आगे आपने लिख देना है 7839।
तो लॉग टेबल्स को यूज़ करते हुए हमारे पास इनकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको सिर्फ तरतीब से लिख के तो ऐड करना है कैलकुलेटर को यूज़ करके। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पहले हिस्से पहला स्टेप उसका फिर जो है कंप्लीट होने के करीब आ जाएगा। यहाँ देखें log ऑफ x इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा 1/3 से इस पूरी एक्सप्रेशन ने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं उन्होंने डिवाइड होना है। तो ये मैंने -1 को अलहदा कर लिया, उसका मैंटीज़ा जो है प्लस 0.8575 अलहदा कर लिया जस्ट टू मेक श्योर कि कोई गलती ना हो। आगे +1 और उसका भी मैंटीज़ा अलहदा कर लिया, दोनों प्लस के साथ हैं। और तीसरी में -1 और माइनस ही मैंटीज़ा के साथ है 0.7, 8, 3 एंड 9। ये है सूरत हाल। इसको जब आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, या आना चाहिए, log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1/3। जस्ट यूज़ योर कैलकुलेटर इंटेलिजेंटली और आपके पास -0.6167 आएगा। अब ये जो आंसर है इसको 3 पे डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो अगेन कैलकुलेटर अप्लाई करें तो -0.2056 जो है वो लॉगरिथम है जो हमारे पास आया है, लॉग आया है, लॉग। अब हमने एंटी लॉग लेना है नेक्स्ट स्टेप में ताकि हम ओरिजिनल वैल्यू रिकवर करें जिसका ये लॉग है। तो जो लास्ट स्टेप है इसका वो एंटी लॉग लेना है, लेकिन ये याद रखें कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसका एंटी लॉग नहीं लिया जा सकता। मैंटीज़ा का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और यहाँ मैंटीज़ा नेगेटिव के साथ है। तो इसको प्लस करने के लिए मैंटीज़ा को आप कैरेक्टरिस्टिक में एक वैल्यू माइनस कर दें और मैंटीज़ा में एक वैल्यू प्लस कर दें। तो उससे क्या होगा कि हमारा मैंटीज़ा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। -1 साथ इसलिए करना ज़रूरी है ताकि ये बैलेंस आउट हो जाए। खाली ऐड नहीं कर सकते, -1 और +1 एज़ पर मैथ्स के रूल्स के हम कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा और जो मैंटीज़ा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा, क्योंकि जब पॉइंट वाली वैल्यू 1 में ऐड होगी तो नेगेटिव के साथ जो पॉइंट वाली वैल्यू है प्लस के साथ +1 के साथ ऐड होगी तो साइन ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आप देखें अभी हमने एंटी लॉग नहीं लिया अभी ये इसमें -1 करना है कैरेक्टरिस्टिक में, तो ये -0 और -1 हो जाएगा। आगे पॉइंट डालें और ये यहाँ -0.2056 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.7944। तो इसको डबल चेक भी किया जा सकता है। ये मैंने अभी इसको सॉल्व किया है तो दोबारा -0.2056 + 1.7944। अब आप ये देखें कि इसको सही तरह से लिखना है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके साथ माइनस है तो ये माइनस मैं अब इसके ऊपर लिखूँगा जस्ट टू मेक श्योर कि कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है और मैंटीज़ा हमारा पॉजिटिव है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। अब हमारा मैंटीज़ा पॉजिटिव हो गया है, अब जो है हम इसका एंटी लॉग ले सकते हैं। तो अब हम एंटी लॉग लेंगे। आप लिखेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग बेसिकली लॉग का उल्ट है।
तो यहाँ आपने एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस 0.7944 कर लेना है। फिर हमें राइट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन है। यहाँ हमारे पास बचा लेफ्ट हैंड साइड पे x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 माइनस 0.7944। तो अब एंटी लॉग लेना है तो कैरेक्टरिस्टिक को की इररेलेवेंट है, यहाँ पे सिर्फ मैंटीज़ा को यूज़ करेंगे। 79 को एंटी लॉग के टेबल में हमने सर्च करना है। तो 79 को एंटी लॉग के टेबल में 4 में तलाश करेंगे। तो 79 को जब हम 4 में तलाश करेंगे तो ये आएगा 6223। तो वो यहाँ साइड पे आप रफ में लिख लें, क्योंकि अभी इसमें मीन डिफरेंस भी ऐड होना है, वो 4 है। यानी 79 के सामने आप मीन डिफरेंस के कॉलम में 4 के नीचे मौजूद वैल्यू देखेंगे तो वो 6 है। तो मीन डिफरेंस 6 ऐड कर दें। 6 + 3 = 9, 2, 2 and 6। सो एंटी लॉग इज़ 6229। अब लास्ट स्टेप है डेसिमल प्लेस करना। तो आपने उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक को देख लेना है। यहाँ हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डेसिमल की पोजीशन है उसे एक प्लेस हमें पीछे लाना पड़ेगा। 6 के पीछे डेसिमल आएगा, तो यही हमारा आंसर है 0.6229। अब हम इसके पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम सपोजिशन करते हैं। आपने लिखना है सपोज x इज़ इक्वल टू दिस होल एक्सप्रेशन। तो ये पहला स्टेप है, क्योंकि अभी हमने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है कि नहीं है, तो फिर उस टाइम तक इसकी वैल्यू x सपोज कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस। सेकंड स्टेप में हमने ये रेडिकल जो इसमें वैल्यूज़ हैं या टर्म्स हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है। 83 × 92 और ये 1/3 हो जाएगा इन्वर्ट होके। इधर 127, 246 और इन्वर्ट होके 1/5। अब हम लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, तो अब लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वो आप लिख लेंगे फिर log x इज़ इक्वल टू log ऑफ 83 इंटू log ऑफ 92 पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 127 into 246 is the base and raised to the power 1/5। तो अब हम जो है log से बाज़ाब्ता तौर पर मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ लॉज ऑफ द लॉग्स को अप्लाई भी करते जाएंगे। log ऑफ x इज़ इक्वल टू log ऑफ 83, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 1/3 log ऑफ 92, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये न्यूमिनेटर में आके
माइनस के साथ लिखी जाएगी, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये भी न्यूमरेटर में आके माइनस में लिखी जाएगी, यानी -1/5 log ऑफ 246। तो मैंने डिनोमिनेटर में पहले मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसको उठा के न्यूमरेटर में ले गया, क्योंकि ये बेसिकली डिवाइड हो रही हैं, और जो डिवीज़न जो है वो सब्ट्रैक्शन से सब्स्टिट्यूट होता है लॉगरिथम्स में, तो वो मैंने डायरेक्टली कर दिया है। अब हमने टेबल ऑफ लॉग्स को यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ करैक्टरिस्टिक तो पहले फाइंड होगा खुद ही, और फिर टेबल ऑफ लॉग से मैंटीज़ा फाइंड करेंगे। पहले 83 की बात करनी है, इसमें डेसिमल तो नहीं है, तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है फिर 1 है प्लस के साथ, क्योंकि डेसिमल को एक्सट्रीम राइट पे अज्यूम करते हुए हम 1 डिजिट लेफ़्ट मूव करवाएंगे साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए। साइंटिफिक नोटेशन में भी 10 का एक्सपोनेंट बनता है, और लॉगरिथम्स में कॉमन लॉग की जो हम बात करते हैं ये भी बेस 10 की बात हो रही होती है, इसलिए इनका आपस में डायरेक्ट ताल्लुक़ है, कंसीडर करना पड़ता है, करैक्टरिस्टिक के लिए बहुत अहम है। अब मैंटीज़ा के लिए हम टेबल ऑफ लॉग को यूज़ करेंगे। 83 को 0 में देखेंगे, क्योंकि 83 के आगे कोई और डिजिट मौजूद नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 में ही देखना पड़ेगा। 83 को 0 में देखा तो 9191 वैल्यू है, वो इसके आगे लिख देंगे 9191 प्लस लिखें 1/3 लिखें, और यहाँ देखें अगर आप तो 92 में करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है तो 1 प्लस के साथ 1 प्लस इसका करैक्टरिस्टिक है, क्योंकि डेसिमल नहीं है, और 1 प्लस साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए लेफ़्ट पर डेसिमल मूव करवाएंगे तो करवाया जाता है, या करवाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हुए इसकी, या साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर बनाते हुए, तो जो एक्सपोनेंट है वो 10 की पावर 1 बनेगा, तो करैक्टरिस्टिक भी इसका 1 है प्लस के साथ। अब मैंटीज़ा के लिए टेबल ऑफ लॉग को यूज़ करें। 92 को आपने 0 में देखना है, क्योंकि अगेन इसकी कोई वैल्यू नहीं है 92 के आगे, तो वो है 9638, तो आपने लिख देना है 9638। इसके बाद माइनस के साथ 127 की तरफ चलें तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 है प्लस के साथ, क्योंकि 2 प्लेसेस डेसिमल लेफ़्ट मूव होगा। मैंटीज़ा के लिए 12 को हम 7 में ढूंढेंगे। 7 के कॉलम में देखा अगर 12 के सामने तो ये बनता है 1038, तो वो हम लिख देंगे। और माइनस के साथ 1/5 लिख के 246 में करैक्टरिस्टिक 2 होगा प्लस के साथ अगेन, और मैंटीज़ा के लिए हम 24 को 6 में ढूंढेंगे। 24 को जब 6 में तलाश किया तो ये हमारे पास वैल्यू आई 3927, ये 7 है, 6 में देखना है तो 6 में है वैल्यू 3909, 24 के सामने और ऊपर से 6 के नीचे 3909, तो वो यहाँ लिख दें 3909 एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। अब नेक्स्ट स्टेप में जो इन वैल्यूज़ के बाहर मल्टीप्लाई करवाएंगे इनको, log x इज़ इक्वल टू 1.9191 प्लस लगाएं 1/3 मल्टीप्लाई करवाएं 1.9638 से, यानी बेसिकली 1.9638 डिवाइड होगा 1.9638 डिवाइड होगा 3 पे, तो ये हमारे पास आया 0.6546। माइनस के साथ इसको वैसे ही लिख लें 2.1038 माइनस अगेन एंड 2.3909 को डिवाइड करवाएंगे 5 पे, 2.3909
डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.47818। 0.47818। तो ये है। अब हमने जस्ट कैलकुलेटर को यूज़ करके इनको सॉल्व कर लेना है, प्लस और माइनस कर लेना है। वो इधर ही कर लेते हैं। log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 and minus 0.47818। तो ये जो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है सोल्यूशन वो है पॉइंट माइनस के साथ 0.00828। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक दफ़ा ताकि कोई गलती अगर रह गई है तो वो ना हो हमारी कैलकुलेशन में। 1.9191 को ऐड करेंगे 0.6546 में और जो जवाब आएगा उससे माइनस करेंगे 2.1038 में और जो जवाब आएगा उससे माइनस करेंगे 0.47818। तो ये हमारे पास आया यही माइनस के साथ 0.00828। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग लेने तो आपने लिखना है बाय टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। So this will become as anti-log into log of x is equal to anti-log of minus 0.00828। तो ये एंटी लॉग तो लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे x बचेगा। अब ये जो एंटी लॉग लेना है इसका तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि नेगेटिव है वैल्यू सारी की सारी। मेंटीज़ा का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और मेंटीज़ा को पॉजिटिव करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक में एक वैल्यू ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक में अब हम इस पूरी वैल्यू में -1 और +1 कर देंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि हम -1 कैरेक्टरिस्टिक में कर देंगे और +1 मेंटीज़ा में ऐड कर देंगे तो हमारा मेंटीज़ा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ख़ाली +1 नहीं कर सकते, साथ -1 को लगाना ज़रूरी है ताकि एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाए और मैथमेटिकली कोई ऐसा हमने लॉ भी ब्रेक ना किया हो। तो कैरेक्टरिस्टिक में -1 कर देंगे तो ये मज़ीद नेगेटिव हो जाएगा और मेंटीज़ा में +1 करेंगे तो ये नेगेटिव मेंटीज़ा जो है ये पॉजिटिव में चला जाएगा, फिर हम इसका एंटी-लॉग ले सकेंगे। तो ये -1 हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीज़ा के लिए हम अब कैलकुलेटर पे माइनस 0.00828 ने 1 ऐड कर देते हैं तो ये बनता है 0.99172। तो ये आपके सामने है कि हमारा मेंटीज़ा पॉजिटिव हो गया है, कैरेक्टरिस्टिक मज़ीद नेगेटिव हो गया है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मेंटीज़ा पॉजिटिव चाहिए बेसिकली। तो अब हम टेबल ऑफ लॉग यूज़ करके टेबल ऑफ एंटी लॉग यूज़ करके 99 को 1 में देखेंगे और फिर मीन डिफरेंस की तरफ जाएंगे। तो 99 को टेबल ऑफ एंटी लॉग में 1 में अगर देखें तो वैल्यू आ रही है 9795। यहाँ रफ में लिख लेते हैं 9795 में अब हमने 7 का मीन डिफरेंस देखना है। 99 के सामने मीन डिफरेंस के लिए 7 में चले जाएं तो 16 लिखा हुआ है।
यहाँ 16 लिख दें। 6 + 5 = 11, 9 + 1 = 10, 10 + 1 = 11, 7 and 1 becomes 8, 9. So this becomes as 9, 8, 1, 1. So this is the anti-log। लेकिन अभी लास्ट पार्ट रहता है और वो करैक्टरिस्टिक को यूज़ करके हमने डेसिमल लगाना है। बाय डिफ़ॉल्ट साइंटिफिक नोटेशन बनाते हुए डेसिमल की पोजीशन 9 और 8 के दरमियान है, लेकिन क्योंकि करैक्टरिस्टिक -1 है तो हमें डेसिमल 1 प्लेस लेफ़्ट पे मूव कराना पड़ेगा 9 से पीछे। तो फिर ये बनेगा 0.9811 और यही हमारा आंसर है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 8th पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। तो जब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो x से डिनोट करें पहले इस पूरी एक्सप्रेशन को। तो आप लिखेंगे सपोज दिस होल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू x बिकॉज द वैल्यू इज स्टिल टू बी फाउंड विच इज़ द log इनिशियली एंड देन द एंटी log। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल है। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सबसे पहले लेके आएंगे, उसके बाद फिर लॉग लेंगे। सो 4, 3, 8, 3, यहाँ ये स्क्वायर रूट है तो 0.056 और ये इन्वर्ट होकर 2 जो है ये 1/2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 388 बेस और उसका एक्सपोनेंट 4 है। अब हम लॉग ले सकते हैं, हम लिखेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉज ऑफ द लॉग्स भी साथ ही अप्लाई हो जाएंगे और हम कर भी देंगे स्टेप्स को बचाते हुए भी, क्योंकि अब हम इस काम में को काफ़ी कर चुके हैं। तो ये 3 जो है 3 log 438, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस से सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ये 1/2 एक्सपोनेंट लॉग के पीछे आ जाएगा 1/2 log ऑफ 0.056। डिनोमिनेटर में मौजूद वैल्यू जब न्यूमरेटर में आएगी तो -4 log of 388। So this is the scenario. I hope this is clear. अब इसको एक लाइन में लिखता हूँ to make things clear and more objective. 3 log 438 plus 1/2 log of 0.056 minus 4 log of 388। अब इसको सॉल्व करेंगे लॉग टेबल्स को यूज़ करके। हर इंडिविजुअल वैल्यू का करैक्टरिस्टिक को पहले फाइंड करेंगे और मैंटीज़ा लॉग टेबल से फाइंड करते हैं। तो log x इज़ इक्वल टू 3 इंटू इसका करैक्टरिस्टिक 2+ है, क्योंकि डेसिमल यहाँ से एज्यूम करते हुए 2 प्लेसेस लेफ्ट मूव होगा तो 2 डिजिट्स क्रॉस करेगा, तो वही करैक्टरिस्टिक है 2+ के साथ। और मैंटीज़ा के लिए हम टेबल ऑफ द लॉग में जाएंगे और 43 को 8 में देखेंगे और मेन डिफरेंस नहीं है।
तो 43 को जस्ट आपने 8 में सर्च कर लेना है। 43 को जब मैंने 8 के सामने देखा तो ये वैल्यू आ रही है 6415 प्लस 1/2 वैसे ही लिखा रहने देंगे और पहले लॉग लेंगे। यहाँ डेसिमल 2 प्लेसेस राइट मूव करेगा तो कैरेक्टरिस्टिक -2 है। और मेंटीज़ा के लिए आप इस ज़ीरो को इग्नोर कर दें और 56 को ज़ीरो में देखेंगे, क्योंकि ये बेस 10 है। मिनिमम 10 होनी चाहिए वैल्यू लॉग लेने के लिए। जो कॉमन लॉग की हम बात करते हैं वो बेस 10 की बात करते हैं। तो 56 को आप देखेंगे ज़ीरो में, 56 को ज़ीरो में देखेंगे तो 7482 तो यहाँ लिख दें, क्योंकि मीन डिफरेंस तो है नहीं। और ये थर्ड वैल्यू -4 और करेक्टरिस्टिक 2 प्लस के साथ, और 38 को 8 में देखेंगे टेबल ऑफ लॉग में। 38 को आप 8 में देखेंगे टेबल ऑफ लॉग में तो यार है 5888। अब इसको सॉल्व करेंगे। log of x इज़ इक्वल टू, अब हमने मल्टीप्लिकेशंस करनी है। इसके लिए मैं अपना ये मिनी कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 3 इंटू 2.6415 इज़ इक्वल टू 7.9245 प्लस, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक माइनस के साथ है तो इसको आप, ये माइनस हो जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो गए। ये देखिए -2/2 और मेंटीज़ा को मैं पहले अलहदा कर रहा हूँ प्लस और 0.7482/2 टू मेक थिंग्स क्लियर, ताकि हम किसी एरर में ना पड़ जाएं। इसको यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू 2.5888 इज़ 10.3552। अब ये आपके यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए बात कि कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो 1/2 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस और 2/2, और ये मेंटीज़ा प्लस के साथ है, ये प्लस ही रहेगा, प्लस 7482 डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों का हम अलहदा आंसर लिख लेंगे यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे। So log of x is equal to 7.9245 minus 1 plus, अब 0.7482 divided by 2 becomes 0.3741 and minus 10.3552। अब नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद कैलकुलेशंस हैं। 7.9245 minus 1 is equal to 6.9245 plus 0.3741 minus 10.3552
अब हम 6.9245 में ऐड करते हैं 0.3741, तो ये हमारे पास आता है आंसर 7.2986 and minus 10.3552 still remains। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 7.2986 को माइनस करते हैं 10.3552 से, ये हमारे पास आता है -3.0566। तो ये अगेन नेगेटिव में हमारा लॉग आया है। अब हमें इसका एंटी लॉग लेना है, और एंटी लॉग लेने के लिए हम सबसे पहले जो है मैंटीज़ा को प्लस करेंगे, यानी मैंटीज़ा में 1 ऐड करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक से 1 फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैं ऐसे लिख देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि ये -1 और +1 करना है हमने। -1 जाएगा कैरेक्टरिस्टिक में, बेसिकली तो हमने मैंटीज़ा को पॉजिटिव करना होता है, तो उसके अगेंस्ट फिर -1 भी करना पड़ जाता है। तो अब ये करने के बाद फिर हम इसका एंटी लॉग लेंगे। So log x is equal to, characteristic becomes -4 now, and Mantiza is -0.0566 + 1। वो करने लगे हैं अभी, और फिर आंसर देखते हैं। -0.0566 + 1 = 0.9434। 0.9434। This is Mantiza and -4 is characteristic. So now we are going to take anti-log on both sides. So anti-log into log x is equal to anti-log of Mantiza। बेसिकली Mantiza का एंटी-लॉग लिया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ यूज़ होता है पॉइंट डेसिमल प्लेस की डिटर्मिनेशन में, इसलिए मैंने कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ नहीं लिखा इंटेंशनली टू मेक थिंग्स क्लियर कि हमने अब 94 को एंटी लॉग के टेबल में 3 में सर्च करना है। (94) को 3 में सर्च करें अगर, तो हमारे पास आ रहा है टेबल ऑफ एंटी लॉग में 8770, और मीन डिफरेंस के लिए 94 के सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में हम 4 में देखेंगे, तो 4 में 8 है, 94 के सामने मीन डिफरेंस के कॉलम में 8 इसमें ऐड कर देंगे। So this becomes as 8778, एंड नॉट टू फॉरगेट कि एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो चुका है, और यहाँ सिर्फ x हमारे पास मौजूद है जो कि आया है 8778। लेकिन सिर्फ अब डेसिमल जो है इसकी लोकेशन ज़रूरी है, -4 है हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेसिमल यहाँ पे होता है या होना चाहिए एज़ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जब बनाएं उस वक्त। लेकिन यहाँ से अब इसको हमें 4 प्लेसेस पीछे मूव करवाना है, तो एक प्लेस ये है, दूसरा फिर 0 लगाएं, तीसरा भी 0 लगाएं, चौथा भी 0 लगाएं, और
फिर जो है आप पॉइंट लगाएं, यानी यहाँ से मूव कराना है 4 प्लेसेस 1 2 3 एंड 4 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो ये हमारा आंसर बना 0.000877 8।